ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जो 2 कॉन्टिनेंट्स पर बसा हुआ है। यहाँ आपका एक कदम यूरोप में और अगला कदम एशिया में हो सकता है। इस शहर को यहाँ की एंशियंट हिस्ट्री, शानदार आर्किटेक्चर, अजीम पैलेसेस और लाजवाब फूड कल्चर के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। हर साल दुनिया भर से 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस शहर को देखने आते हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में शामिल करता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस शहर की हिस्ट्री तकरीबन 2700 साल पुरानी है, लेकिन आज भी ये उतना ही ज्यादा मॉडर्न और एनर्जेटिक महसूस होता है जितना किसी फ्यूचर सिटी को होना चाहिए। हजारों सालों से ये शहर एम्पायर्स का मरकज रहा है। रोमन और ऑटोमन सल्तनतों ने यहाँ हुकूमत की और हर दौर ने अपनी कहानी इन गलियों, मोहल्लों और मीनारों में छोड़ दी। ये एक ऐसा शहर है जहाँ हर गली एक कहानी सुनाती है और हर मंजर आपको वक्त के किसी नए दौर में ले जाता है। यहाँ जाने के लिए हम पाकिस्तान से कतर एयरबेस की फ्लाइट में सवार हुए। जहाज कतर, बहरीन और कुवैत से होता हुआ इराक की एयरबेस में एंटर हुआ और जब मैंने अपनी विंडो से बाहर बगदाद की तरफ देखा तो मुझे लगा कि मुझे कभी इस शहर में भी आना है। उसके बाद सीरिया को क्रॉस करते हुए हम लोग एंटर हुए तुर्की में और ये जहाज लैंड किया इस्तांबुल में। इस्तांबुल के एयरपोर्ट को देखते हुए जब हम लोग बाहर निकले तो हमें तुर्कियान ने पिक किया। तुर्कियान ने कहा कि मैं आप लोगों को पहले अपने घर लेके जाऊंगी, एक अच्छा सा खाना खिलाऊंगी और उसके बाद आपको आपके होटल में छोड़ दूंगी। जब हम इनके घर की तरफ निकले तो गाड़ी से बाहर नजर आने वाला हर मंजर एक अलग कहानी सुना रहा था। कहीं मॉडर्न बिल्डिंग्स तो कहीं सैकड़ों साल पुरानी मसाजिद और कहीं मसरूफ हाईवे तो कहीं तारीख की खुशबू से भरपूर गलियां। और फिर हम पहुंचे तुर्कियान के अपार्टमेंट, जहां से इस्तांबुल की खूबसूरत मंजर नजर आ रहे थे। और इस्तांबुल वैसे भी दुनिया में मेरे चंद फेवरेट सिटीज में से एक है। तुर्कियान ने हमें इस्तांबुल में जो पहला खाना बनाकर खिलाया, उसने हमें हमारा 2 साल पुराना ट्रैबजोन का ट्रिप याद करवा दिया। ट्रैबजोन भी तुर्की की एक बहुत खूबसूरत जगह है। जब हम 2 साल पहले वहां गए थे तो वहां भी तुर्कियान ने यही सेम खाने बनाए थे। उसके बाद हम लोग पहुंचे अपने एयरबीएनबी में। मैंने ये एयरबीएनबी कराकोई के एरिया में बुक किया था। बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट है, एक बहुत अच्छा बेडरूम, उसके साथ एक बहुत अच्छा टीवी लाउंज, विंडोज जहां से बाहर आपको गलाटा टावर नजर आता है। कराकोई एक बहुत अच्छा एरिया है स्टे करने के लिए, क्योंकि यहाँ से आप बाय वॉक गलाटा टावर की गलियां घूम सकते हैं। वॉक करते हुए इस्तिकलाल स्ट्रीट से ताकसीम स्क्वायर की तरफ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आरएचएस एकदम शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। वाइल्ड वेंचर रिटर्न्स के बाद एकदम सीधा आपका भाई एक बड़ी खूबसूरत जगह पे खड़ा हुआ है। हम लोग पाकिस्तान से निकले और पाकिस्तान से निकल के हमने तकरीबन 15 घंटे का सफ़र तय किया। वो करने के बाद हम पहुँचे इस्तांबुल, तुर्की। इस टाइम मैं हूँ इस्तांबुल में, पीछे आपको गलाटा टावर नज़र आ रहा है। इस्तांबुल आने के बाद मैडम क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। कैसा जा रहा है इस्तांबुल का ट्रिप? बहुत अच्छा, अभी तो वैसे स्टार्ट ही हुआ है। हाँ। पर बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा जा रहा है। अभी फिलहाल एकदम से एक्साइटमेंट बड़ी पीक पे इस्तांबुल पहुंचा हूँ 2 साल के बाद। 2 साल हो गए। 2024 के जनवरी में आए थे जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। और अभी हम लोग हैं गलाटा टावर के सामने। ये बिल्कुल सामने एक बड़ी खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम नाश्ता करने वाले हैं। नाश्ता करेंगे और आज का कोई प्लान हमारा ख़ास है। इसके ऊपर जाना हमने गलाटा मैं पे। वैसे दिखा रही हूँ कि गलाटा है। हाँ, ये गलाटा टावर, यस। और आज का कोई प्लान नहीं किया हुआ, बस निकलेंगे, गलियों में फिरेंगे, कहीं भी जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ये सीन है। नाश्ते की टेबल लग चुकी है इस्तांबुल में। हमारा पहला नाश्ता होने वाला है और हमारा पहला नाश्ता हो रहा है 1:39 PM पे। इसकी क्या वजह हुई है? हम लोग कल रात को वहाँ लेट भी हुए। और ऐसा सोए क्योंकि हम लोग पहुँचे भी यहाँ पे थे तकरीबन 3.5-4 घंटे की पहली फ़्लाइट, फिर उसके बाद 5 घंटे का लेओवर, फिर 5 घंटे की फ़्लाइट, तो 14-15 घंटे का सफ़र था। बग़ैर अलार्म के हम लोग सोए। सुबह 11:30 बजे आँख खुली, फिर उठ के फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम लोग सीधा आ गए यहाँ पे और अभी हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते का ऑर्डर हमारा हो चुका है। क्या मंगवाया? मैंने ग्रेनोला विद योगा और मैंने मंगवाया विलेज स्टाइल एग विद सॉसेज। जब आपके टेबल पे ये ब्रेड सर्व होनी शुरू हो जाए बगैर मंगवाए तो समझ जाओ कि आप इस्तांबुल पहुंच चुके हो। मैंने एक वीडियो देखी, इसमें ना एक आंटी कहती है मैं साडो लेकर आई हूँ। क्या लेके आई हूँ? साडो ये साडो। एंड हमारे ऑर्डर की पहली चीज़ आ चुकी है जो कि है विलेज स्टाइल एग
विद सॉसेजेस, टमेटोज और साथ में मुफ्त वाली ब्रेड। साडो साथ में क्या है? साडो साडो साडो। रेस्टोरेंट का नाम है गुने। गुने गलाटा के बिल्कुल सामने। और ये आ गई हमारी ब्रेड। पता है एक टर्किश ड्रामा था, उसका नाम था कुजे गुने। क्या? कुजे गुने गुजगुन। नहीं, एक और ड्रामा था, उसका नाम था कुजे गुने। गुजे गुने, बस ये गुने। ये आया सॉसेज। सॉसेज रखेंगे नाल उसे आंडा पावांगे, टमाटो वाला आंडा। अल्लाह, बहुत ही गर्म, बहुत गर्म। ओहो, अच्छा है, अच्छा है। इस्तांबुल जैसी हलचल मुझे नहीं लगता है कि कहीं और नजर आती होगी। अब ये देखो स्ट्रीट पे ही बंदा असल रैबिट लेके खड़ा हुआ है। पहले मुझे लगा कि ये ना वो है खिलौने टाइप नहीं होते स्टफ, फिर मैंने कहा ये तो हिलदे पहने भाई। अब ये बंदा लेके खड़ा है कि आप लोग आओ देखो और कोई टिप वगैरह दो, या इस तरह का मामला है। लोग बहुत गुजर रहे हैं। अदरवाइज बहुत ही खूबसूरत रैबिट और उनके साथ 2 बच्चे। महा ने ऑर्डर किया ग्रेनोला। विद योगर्ट। ग्रेनोला विद योगर्ट। ये बस ये योगर्ट है? ओए होए। झूठ बोल रही हूँ, नीचे। और ये इस तरफ ये क्या चीज़ है? पीनट बटर है, क्या है? आई थिंक पीनट बटर है। खूबसूरत इस्तांबुल। इस्तांबुल का कोई मुकाबला नहीं हेलो, वो है। देखो सॉल्ट बे। सॉल्ट बे। हेलो, वो देखो सॉल्ट बे। हाँ, यहाँ पे है। खाना है बर्गर इसका? अच्छा भाई, गलाटा टावर के बारे में आपको शायद पता हो, लेकिन मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि गलाटा टावर पे वो टॉप पे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। और कहते जो वहाँ पर जाएगा उसके मतलब जो कपल जाएगा उसकी शादी होएगी। हाँ, ये मतलब तुर्किश लोगों का ये मानना होता है कि गलाटा टावर के ऊपर अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो उसके साथ आप ऊपर जाएं कमारे तो फिर आपकी शादी हो जाएगी। अगर कोई मैरिड अगर किसी और के साथ चला जाए तो फिर उसकी डबल शादी हो जाएगी। किसी और के साथ जाए तो वो फिर उन्हें एक अलग विच तय लगी हुई है, लेकिन कोई पता नहीं। बट ब्यूटीफुल इस्तांबुल दुनिया में। But honestly, I don't believe this, पता नहीं क्यों। और वो ये कोई बातें हैं, मतलब ये इनके अपने बाहर इलाके के कोई ना कोई होते हैं बिलीव्स वो उस तरह। बट इस्तांबुल Oh दुनिया my में God, चंद वो शहर देखो। हैं जिनमें से वो देखो, इस्तांबुल वो देखो खूबसूरत। चेस्टनट्स। अच्छा, महा की अपनी कमेंट्री चल रही है। हाँ, अब आपने मुझे दे दिया, मैं कहीं पे भी बोल सकती हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि दुनिया में सबसे फेवरेट सिटी है मेरा मैं कह रही इस्तांबुल। हूँ, ये देखो। अच्छा चलो, ये इस्तांबुल में आप आएंगे तो आपको जगह जगह पे ये नजर आएंगे। छलियाँ, भुट्टे, ओहो, संघाड़े, पता है मैं- रोस्टेड संघाड़ास। बट मैं नो हाँ, रोस्टेड संघाड़ास हैं ये। इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता चेस्टनट है। चेस्टनट है ये, आई थिंक। चेस्टनट मैनू ते संघाड़ियां दा पता है, होर नहीं पता। ओके, वेरी ब्यूटीफुल, खूबसूरत गलाटा टावर और गलाटा की गलियों में घूमते हुए हम वियना कावेशी। अच्छा, जब आप गलाटा साइड पे आएंगे तो अब ये सामने रेस्टोरेंट है जहाँ हमने अपना खाना खाया है, उसके साथ ही ये भी रेस्टोरेंट है। फिर इस तरफ आप देखें तो वो सामने भी कैफ़ेज़ हैं, और वो इसके बिल्डिंग के साथ जो गली अंदर जा रही है वो है मशहूर कैफ़ेज़ वाली जो स्ट्रीट है, जहाँ पे वो इस्तांबुल का वायरल चीज़ केक देखते हैं जिस पे चॉकलेट डलती है। तो वो आप उस पूरी स्ट्रीट में वॉक करें तो दोनों तरफ कैफ़ेज़ ही कैफ़ेज़ हैं। फिर ये गलियाँ बेसिकली लोग आते हैं, मेन एक गली वो फिर ली, या फिर ये जो इस तरफ से गली जा रही है वो सीधी जा रही है इस्तकलाल स्ट्रीट। ये 2 जगह पे लोग चले जाते हैं। बट ये जो इसकी बीच में हिडन गलियां हैं गलाटा की, वो बहुत खूबसूरत हैं। उनके अंदर मतलब शॉपिंग, कैफ़ेज़, जगह जगह आपको हर जगह पे एक अलग चीज़ मिलेगी। ये इस तरफ गलाटा है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ से इस्तकलाल की तरफ वॉक करेंगे और बीच में जो हिडन गलियाँ हैं वो देखते हुए हम लोग जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन्हीं गलियों में सदियों पहले ताजिर, सेलर्स और मुसाफिर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर गुजरा करते थे। और गलाटा की गलियां घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ। ये एक ऐसी स्ट्रीट है जो आपको हैरान कर देगी। हर वीकेंड इस गली में से तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं, और इस गली को पूरे यूरोप की सबसे बिजिएस्ट पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट कहा जाता है। कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि कोई टूरिस्ट इस्तांबुल आए और वो इस गली में से ना गुजरे। किसी जमाने में इस्तकलाल स्ट्रीट के आसपास सिर्फ डिप्लोमेट्स, मर्चेंट्स, आर्टिस्ट और बहुत अमीर फैमिलीज रहा करती थी। और तुर्की में जिस व्हीकल की सबसे ज्यादा तस्वीरें खींची जाती हैं वो भी आपको इसी गली में मिलेगी, जो कि यहाँ की एक आइकॉनिक रेड ट्रैम है। और इस्तकलाल स्ट्रीट की वॉक के दौरान आपको यहाँ बहुत पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि किसी दौर में यहाँ 30 से ज्यादा मुल्कों की एम्बेसीज होती थी, जिनकी बिल्डिंग्स आज भी मौजूद हैं। अच्छा, हमने गलाटा से वॉक शुरू की इस्तकलाल स्ट्रीट की तकसीम स्क्वायर की तरफ, और उस रोड पे आपको
उस रोड पे आपको हर कदम पे कैफ़ेज़ मिलते हैं, गलियाँ मिलती हैं। बहुत खूबसूरत एक गली है, इसमें एक रेस्टोरेंट कैफ़े एक नज़र आया। यहाँ पे हम लोग आ गए, हमने कॉफ़ी ली, मार्बल केक लिया। और कैसे लग रहा है मार्बल केक? ड्राई खा के देखें। इससे अच्छा हम तिरामिसू ले लेते हैं, लेकिन इसकी साइड पे चॉकलेट है? चाय चाहिए, मैंने डूब के खावांगे। इस्तकलाल का मौसम बहुत ही खूबसूरत होना शुरू हो चुका है। फुल बादल शादल आ रहे हैं और इधर है हाफिज़ मुस्तफ़ा। ट्राई करने के चक्कर में खाएं काफ़ी सारा। चलो, हाफिज़ मुस्तफ़ा पे आप ट्राई करने के चक्कर में काफ़ी खा सकते हो, लेकिन फिर ले भी लेना चाहिए। वी कैन ट्राई। थैंक यू। ट्राई करने के लिए मिल चुका है। उन्होंने क्या नदीदिया ज़रा देख रहे हैं, दे दो बिस्मिल्लाह चॉकलेट का। ये कौन सा है? चॉकलेट है। ये बहुत अच्छा है। वो अच्छा लगा था, छोटे वाला आटा लग रहा था, नरम नरम। आओ आगे देखो। वेरी नाइस। आपका फेवरेट मगनोलिया कहाँ है? मुझे तो उसकी शक्ल भूल गई है यार। कौन सा था इनमें से? ये सुतलाज है। हाँ, ये तो सुतलाज है ना। मगनोलिया कहाँ है? ये वाला है। वेयर इज मगनोलिया? मगनोलिया वी डोंट हैव। हल्की हल्की सी बारिश होनी शुरू हो चुकी है और इस्तकलाल स्ट्रीट की खूबसूरतियाँ और बादलों से भरपूर होता जा रहा है निज़ाम। ओए, पिछली साइड पे काले बादल आ रहे हैं। मैं हाफिज़ मुस्तफ़ा खाऊंगा तसल्ली से। अभी ऊपर नीचे थोड़ी सी चीज़ें खाई नहीं है, अदरवाइज़ मैं वो बीच में आइसक्रीम रखवा के और पूरा स्लाइस खाऊंगा। ये देखो, ये क्या है? फोन पकड़ लिया इसके चक्कर में मैंने कहा मैं खुद दिखाऊं। ये लो पकड़ो फोन को। लोकांता। अब ये बड़ी मज़े की एक जगह है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे लाइव आपके सामने शेफ़ खड़ा हुआ है। अगर हम अंदर चले जाएं तो डिशेस का एक समंदर नज़र आएगा आपको। यहाँ से ये डिशेस स्टार्ट होंगी, चलते 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 अंदर भी देखें तो राइस, फिर उसके बाद इनके ये सारे राइस आ गए हैं। ये सारी लोकल डिशेस हैं, बहुत मज़ेदार। अब इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं आपको। ओए होए होए, क्या फ्रेश लग रहा है। माहौल है भाईजान, माहौल है। आपको लोकांता का कॉन्सेप्ट पता है? हाँ जी। क्या? अपना खाना खुद ही पसंद करना होता है। अपना खाना खुद ही पसंद करना होता है, लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है लोकांता का? कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे लगा हॉस्टल के खाना। नहीं, हॉस्टल का खाना क्यों होगा। लोकांता का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ तकरीबन कोई 50-60 प्लस डिशेस होती हैं। आपने अंदर जाना होता है, बफे की तरह आप एक एक डिश उठाते जाते हो, पूरी जिस तरह प्लेट्स में रेडी है। उठाते 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 एंड पे आप जब जाओगे तो आपका बिल बन जाएगा। बफे ही है, लेकिन आप जितना उठाओगे उतना बिल बनेगा। फिक्स चार्जेस नहीं होते बफे की तरह। आपने 100 प्लेटें उठानी है 100 उठाओ, 5 उठानी है 5 उठाओ, वो बिल बन जाएगा। उसके बाद अंदर बैठ के खाओ। लेकिन कभी इस्तांबुल जाओ तो मेरी ये बात जहन में रखना कि यहाँ पे आप स्ट्रेट वॉक नहीं कर सकते, क्योंकि हर कदम पे कुछ ऐसा नजर आएगा कि आपको रुकना पड़ेगा। और बेहतर है कि इस्तकलाल स्ट्रीट की वॉक बहुत स्लो की जाए, हर जगह को देखते हुए, हर जगह की कहानी सुनते हुए आप गुजरे वहां से। और ये वॉक करते हुए हम लोग पहुंचे ताकसिम स्क्वायर। ताकसिम स्क्वायर का नाम जब भी मेरे जहन में आता है तो मेरे जहन च सिर्फ इस्तांबुल दा मशहूर तुर्किश डोनर आंदा है। और पता है इसको ताकसिम क्यों कहा जाता है? ताकसिम यानी तकसीम, तकसीम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने सुबह वॉक शुरू की थी तकरीबन कितने बजे, कुछ याद है? गलाटा पे कितने बजे थे? 1:30 बजे ऑलमोस्ट। 1:30 बजे से हम तकसीम से वॉक करते 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 ओए जंगी जेट आ किधर ਨੂੰ चला। अच्छा जी, तो ये ताकसिम स्क्वायर से सीधी इस्तकलाल स्ट्रीट जाती है गलाटा तक। सीधी अगर वॉक करें बगैर रुके तो 20-25 मिनट का रास्ता ही है, बट हम लोग रुकते हुए शॉपिंग ये वो चीज़ें देखते हुए आए, ताकसिम स्क्वायर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे ये डोनर वाले हैं जो मतलब सबसे मशहूर ये हैं। अगर बहुत मज़े के खाने हो तो वो स्पॉट्स अलग हैं, बट अगर आप ऐसे टूरिस्ट आ रहे हैं तो यहाँ पे लाजमी आपने रुकना है। अब यहाँ पे जिससे हम खाते होते हैं, आज मैं डोनर नहीं खाने वाला, बहुत सारे बन गए। ये बहुत सारे शुरू से ही हैं वहाँ। इनमें सबसे अच्छा हमने खाना है वेट बर्गर। क्लासिक वेट बर्गर
शदीद वेट, बिल्कुल इतना नरम नरम होता है ये, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से ठंडा हुआ है। कब से बड़ा होगा? अच्छा, उससे अच्छा हमने दो दुकानों से लिया, एक पहले जो दिखाया फिर इससे लिया और इसी पे हम बैठ गए। जो पहले वाला को थोड़ा सा ड्राई, बट ये थोड़ा बेहतर है टेस्ट वाइज। पहले वाला। एकदम बारिश का समा हो चुका है, तेज़ बारिश शुरू हुई है और इस्तिकलाल स्ट्रीट पूरी खाली हो चुकी है। ना इधर कुछ, सारे हमारी तरह चुप के यहाँ खड़े हो गए। क्या हुआ यार, बारिश तो बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, बस ये कि रुकना पड़ जाता है आपको। इस्तांबुल का एक अलग ही सीन है। अभी बारिश हो रही है, इस साइड पे हो रही है, पहले तेज़ हो रही थी, अभी ये आसमान जो है वो नीला होना शुरू हो चुका है और बारिश बिल्कुल रुकनी शुरू हो चुकी है। मतलब आप सोचो एकदम तबाही वाली बारिश जिसमें सब गीला हो गया है और फिर एकदम से नीला आसमान। ये थोड़ी देर पहले भी हुआ था, अब दोबारा ऐसे ही हो गया है। अब लोग वापस सड़कों पे निकलना शुरू हो चुके हैं। तोड़ के दिखाएं हम सब। ओह माय गॉड, दंद पांदे हो किसे बट ये ये सीन देखो, ये वाला। अच्छा, ये तो मैं बता सकती हूँ ना कि आपके साथ स्कैम हुआ है। बहुत पहली बार जितने मुल्क आज तक फिर जिंदगी में पहला स्कैम आज हो गया। बट काफ़ी हुआ भी बहुत बुरा है। मैं बताती हूँ क्या हुआ कि हम वो जो आइसक्रीम वाले यहाँ लोग फेमस है ना, वो लोगों के पास हम लोग जाके खड़े हुए और उसको बोला कि कैन आई ट्राई, लाइक जैसे हर जगह पर आइसक्रीम खा सकते हैं ना ट्राई करने के लिए। तो हम लोगों को हमने बोला कि मुझे ट्राई करना है, फोन के ऊपर आइसक्रीम खाकर हम लोगों ने ट्राई कराया। ऐसे नहीं हुआ वो जो आइसक्रीम नहीं है जो आप लोग देखते हैं तुर्की की वायरल, वो मैं गुजर रहा था, उसने मुझे रोका है, हबीबी क्या बोल रहे थे, हाँ जो भी बोला उसने मुझे रोका, मैं रुक गया, मैं देख रहा हूँ, अब निकाल के दिखा रहा है। मैंने कहा नहीं लेनी। अच्छा, उसने कोन के ऊपर लगाई पूरा, वो जो जिस तरह लगाते हैं, और लगा के मेरे मुंह के अंदर ऐसे खुद कर दिया। अब वो जब मुंह की इधर आइसक्रीम आई, मैंने बाइट ले ली। कहता गुड, मैंने कहा गुड। उसके बाद मैं जाने लगा, कहता ओह पैसे। अब वो ऑब्वियसली ये उसने बाइट मेरे मुंह की तरफ वो लेके आया, वो बाइट हो गई, कहता पैसे दे। 450 लीरा उसने मुझसे लिया एक उसका छोटी सी बाइट का, और फिर कौन कहता ये ले लो अब आप। तो ये पहली बार स्कैम ऐसा हो गया और काफ़ी रूट भी हुआ फिर। हाँ, रूट था वो कि 450 दो, बट जो भी है यार, ये जो व्यू है ओहो खूबसूरत। इस्तिकलाल स्ट्रीट में चलते चलते सुबह से मैंने कोई 20 सीन बदलते हुए देख लिए हैं, इतना खूबसूरत है। अब इवन ये सामने लाइट्स ऑन होनी शुरू हो चुकी हैं और बिल्डिंग्स का एक अलग चेहरा जो है वो आपके सामने आता है जैसी शाम होती है। फेक रिएक्शन नहीं देना बिल्कुल। महा पागल होने वाली, ओए नेक्स्ट लेवल। पिस्ता वाली साइड था ना, फेक रिएक्शन नहीं देना, मजे के। और साथ में मैंने ली है तुर्किश कॉफी। कैसे हम लोग ओए होए, हम लोग फिरते फिराते अभी 9:04 हो चुके हैं, अभी रोशनी ख़त्म हुई है। तुर्की में आजकल सनसेट होता है तकरीबन 8 सवा 8 बजे, और 9 बजे अब कंप्लीट रोशनी एक साइड पे हो गई है, एक साइड पे आसमान अभी भी थोड़ा सा नीला है। और मेरे साथ में लिए हम लोग आए गलाटा के सामने जो कैफेज़ वाली स्ट्रीट है उसमें एक जगह है गलांट। यहाँ पे दोनों साइड पे ढेर पूरी लाइन कैफ़ेज़ की है, हर कैफ़े पे सेम डेजर्ट मिलते हैं, तो जहाँ भी बैठ जाओ मज़े का होता है, बट आपको वाइब आनी चाहिए कि हाँ ये जगह अच्छी लग रही है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैठ गए। जैसे तुर्की में चीज़ केक वायरल हुआ था, उस तरह से ये गलांट तो कैफ़े का नाम है, बट ये बॉल वायरल हो गई है। इस बॉल के अंदर वाइट चॉकलेट क्रीम होती है और ऊपर ये चॉकलेट सॉस, पिस्ता सॉस डाल के क्रंच डालते हैं, ये वाला बिल्कुल जिस तरह दुबई चॉकलेट है वो वाली फील इसमें से आती है, और ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। और साथ में हमारी तुर्किश कॉफ़ी जो कि शदीद कड़वी होती है,
अभी फिलहाल ये माहौल चल रहा है। क्या बहुत अच्छी है। रिव्यू खत्म। वाह अगर ये मैं बनाती ना तो मैं इसके साथ अंदर चॉकलेट आइसक्रीम डालती। आइसक्रीम, हाँ सही है। अभी भी हम मंगवा सकते हैं वैसे, एक स्कूप मंगवाते हैं। और ये तुर्किश कॉफ़ी, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो टाइप कॉफ़ीज़ पसंद है तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अदरवाइज इसका एक सिप लेना भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। और हमजा ने कोई इंतज़ार नहीं किया और वनीला आइसक्रीम जो कि एक्चुअली मैंगो आइसक्रीम लग रही है वो मंगवा ली। ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। वनीला के साथ लगाते हैं कुनाफा, रोल बॉल जो भी है। बिस्मिल्लाह। अगर गंदी लग रही हुई ना सही है, अच्छा है। वो अकेला भी बहुत अच्छा है बट ये थोड़ा उसको ठंडा कर रहा है, अदरवाइज वो गरम गरम है। बुरी लग रही है। ऐसे लग रहा है, मैं बताती हूँ, ये मैग्नम। अकेला ठीक लग रहा है। ऐसे लग रहा है मैग्नम खा रहे हैं। हाँ अकेला अच्छा। बैड कॉम्बो। हमने मुझे ये बताओ ये क्या कॉम्बिनेशन है, कॉफ़ी आइसक्रीम और ये। भाई कॉफ़ी का और इसका कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, नेक्स्ट लेवल है। मैं एक स्पून लेता हूँ, मुंह मीठा हो जाता है, ये तो मुंह बिल्कुल कड़वा हो जाता है, तो वो मज़ा आ रहा है। पिछू जड़ी आई है ना 110 दी 110 मैनू 10 दे पे ने कि नहीं मंगानी चाहिए। मैंने कहा भी था। हाँ क्या ही मज़ेदार दिन के बाद एंडिंग कर रहे हैं हम अपने इस मज़ेदार खाने के साथ। मीट बॉल जो कि महा ने ऑर्डर किए हैं विद बुलगुर राइस, मीट बॉल्स 6 पीस मीट बॉल, प्याज श्याज, और मैंने लिया है बीफ रैप डोनर। अब ये मैं मतलब मिलजुल के खाएंगे, ज़रा खा लें, भूख काफ़ी लगी हुई है क्योंकि आज हमने चीज़ें कम खाई। इस्तांबुल में अपना पहला दिन अगर मैं गलाटा की इन गलियों में इस डिजर्ट और तुर्किश कॉफी के बगैर खत्म कर लेता तो शायद मेरे दिन का मजा पूरा ना होता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज करनी है और कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे। भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफिज।